हाँ तो भाई स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है उसको देखते हैं। ट्रेन्स। अब आज से ट्रेन का टॉपिक स्टार्ट होगा और ट्रेन के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती है हमारे पास स्पीड डिस्टेंस टाइम के कॉन्सेप्ट। तो स्पीड डिस्टेंस टाइम के कॉन्सेप्ट हमको क्या बोलते हैं कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो हम सभी को पता है, राइट। अब ये चीज़ पता है तो हमको ये पता है कि स्पीड की दो यूनिट होती है। कौन कौन सी यूनिट होती है? किलोमीटर पर आवर स्पीड की यूनिट है और मीटर पर सेकंड भी स्पीड की यूनिट है। हमें पता है कि इनके कन्वर्जन्स कैसे होते हैं। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करने के लिए 18/5। ये चीज़ तो हम लोगों को पता थी। अब हमें ये पता है कि इसी फॉर्मूले से हम तीन फॉर्मूले ये भी लिख सकते हैं। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में लिख सकते हैं ना भाई। कोई प्रॉब्लम तो है नहीं इतने में, ठीक है। अब हम जब ट्रेन्स के टॉपिक को कर रहे हैं तो ट्रेन्स के टॉपिक में इम्पॉर्टेंट है कि जब ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन है, तो ट्रेन की खुद की कोई लेंथ तो होगी कुछ मीटर। तो हम मान लेते हैं डी मीटर्स है। डी मीटर्स क्या है? ट्रेन की लेंथ है, या फिर इसको टी एल भी मान सकते हो, ट्रेन की लेंथ। ट्रेन की लेंथ ये दो टाइप के ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर सकती है। एक टाइप का ऑब्जेक्ट मान लो ये हो गया पोल, ट्री, फ्लैग स्टाफ। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी खुद की कोई लेंथ नहीं होती है। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको ट्रेन क्रॉस कर रही है, इसकी खुद की कोई लेंथ नहीं है, ट्रेन की लेंथ ही है। अब देखो भाई, ट्रेन आ रही है और ट्रेन इसको क्रॉस करके जा रही है। तो ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है एक्चुअली में? कितनी डिस्टेंस को क्रॉस कर रही है? खुद की। ट्रेन किसकी डिस्टेंस को क्रॉस कर रही है? खुद की डिस्टेंस को क्रॉस कर रही है। अब भाई ट्रेन अगर खुद की डिस्टेंस को क्रॉस कर रही है तो जो हम फॉर्मूला लिखते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसमें एक बात बताओ, डिस्टेंस की क्या है? ट्रेन की लेंथ है। तो भाई मैं ये बोल दूँ ट्रेन की लेंथ। अब मान लो कि टाइम के फॉर्मूला लिखना है तो टाइम का फॉर्मूला ये लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस डिस्टेंस में तो ट्रेन की लेंथ आ गई। स्पीड किसकी? ट्रेन की, क्योंकि ये थोड़ी ना मूव कर रहा है अभी। तो ये क्या हो गया यहाँ पर? ट्रेन की स्पीड, इसको बोल देते हैं एस टी। तो यहाँ क्या आ जाएगा? एस। समझ में आया आप लोगों को? स्पीड ऑफ ट्रेन। तो भाई सीधी सीधी बात यह है कि जब कोई नेग्लिजिबल ऑब्जेक्ट होगा तो डिस्टेंस की जगह हम ट्रेन की लेंथ लेंगे और स्पीड की जगह ट्रेन की स्पीड लेंगे। सेकेंड कंडीशन होती है जब ट्रेन ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है जिसकी खुद की कोई लेंथ होती है। जैसे कि मान लो ब्रिज, टनल, ब्रिज हो गया, टनल हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया। ऐसी सारी चीज़ें कैसी होती? कंसीडरेबल ऑब्जेक्ट, जिनको हमको कंसीडर करना पड़ेगा। इसको मैं बोल दूँ ब्रिज की लेंथ है तो बी एल और ट्रेन की लेंथ है तो टी एल। तो डिस्टेंस की जगह आप क्या लिखोगे? ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ। ऐसा क्यों? सोच के देखो, ये है ब्रिज, ट्रेन आ रही है, इसको क्रॉस कर रही है, तो देखो ट्रेन की लेंथ कितनी हो गई? मतलब ट्रेन तो आई थी, यहाँ लेंथ इंक्रीज हो गई ना, तो डिस्टेंस दोनों की ऐड हो जाएगी। इसलिए डिस्टेंस में ये लिखेंगे और अपॉन में स्पीड। स्पीड तो वही है ट्रेन की। ट्रेन की स्पीड कितनी ले ली थी अपन लोगों ने? एस टी। ठीक है, ब्रिज तो वहीं रहेगा, ब्रिज थोड़ा ना चेंज हुआ। डिस्टेंस और स्पीड क्या आ जाएगा? ये टाइम। कैसा टाइम है? क्रॉसिंग टाइम। जितने टाइम में ट्रेन इसको क्रॉस करके निकल जाएगी। तो यहाँ पर भी क्रॉसिंग टाइम है, ये भी क्रॉसिंग टाइम। तो टाइम को आप लिख सकते हो क्रॉसिंग टाइम। क्लियर? तो नोट डाउन कर लो, अब इसी के आगे अपन को काम करना है। क्लियर हो गया? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन आपके पास होती है जब जो ऑब्जेक्ट होता है, अब जैसे ये नेग्लिजिबल ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते थे? अभी पर्सन भी हो सकता था, है ना, एक बाइक हो सकती है, खुद की कोई बहुत ज़्यादा लेंथ है नहीं। तो भाई मान लो ये ट्रेन है और ये पर्सन जा रहा है ट्रेन के साइड से,
अब ये पर्सन दौड़ना चालू कर दे तो दो तरीके से दौड़ सकता है, ये तो ये ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ सकता है या फिर ये ट्रेन के सेम डायरेक्शन में दौड़ सकता है। तो भाई अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ता है तो इसकी भी तो खुद की कोई स्पीड होगी, तो ट्रेन की स्पीड को S1 बोल देता हूँ, इसकी स्पीड को क्या बोल देता हूँ S2, और ट्रेन की लेंथ हो गई TL, इसकी खुद की तो कोई लेंथ होती नहीं है। ऐसे समय पे क्रॉसिंग टाइम का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा कि ट्रेन की लेंथ ही है जिसको ट्रेन को क्रॉस करना है, पर स्पीड हो गई रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव मतलब एक के रिलेशन में दूसरा। रिलेटिव स्पीड कब लगाते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट मोशन में हो। तो भाई ये भी दौड़ रहा है मोशन में, ये भी हो रहा है मोशन में, तो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम क्या लिखेंगे S1 प्लस S2। ये कौन सी कंडीशन में, जब अपोजिट डायरेक्शन में चीज़ें चल रही है। ठीक है, कैसे डायरेक्शन में चीज़ चल रही है, अपोजिट। बट अगर सेम डायरेक्शन में चीज़ चलती है, जब अगर सेम डायरेक्शन में चीज़ चलती है तो बस स्पीड में क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। बड़ी स्पीड में से छोटी स्पीड को माइनस कर देना। क्लियर हो जाएगा इतना। बस ये दोनों फॉर्मूले होते हैं जब चीज़ें काय में आ जाती है, मोशन में आ जाती है। अब अपन क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। हो गया सभी का ना नोट डाउन? ठीक है, तो चलो भाई हम क्वेश्चन से आगे शुरुआत करते हैं, सबको हटाते हैं। पहले क्वेश्चन में मैं कुछ चीज़ आपको दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आपको करना है। पहले क्वेश्चन में मैं आपको दे रहा हूँ कि ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है, 200 मीटर। कितनी दे दी ट्रेन की लेंथ, 200 मीटर। और ये कितनी स्पीड से चल रही है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ये कितना टाइम लेगी एक पर्सन को क्रॉस करने में। किसको क्रॉस करना है, इस ट्रेन को एक पर्सन को क्रॉस करके निकलना है। वो कितना टाइम लेगी इसको पूरा क्रॉस करने के लिए। आंसर आपको देना है काय में, सेकंड्स में। कितने सेकंड लेगी, चलो जल्दी से सॉल्व करेंगे।